नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कुछ भी एलआईसी से रिलेटेड आता है, लाइक कोई नया प्लान आता है या फिर कुछ नए रूल्स आते हैं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जितना कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास शेयर कर सकूं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो एलआईसी को लेके है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि कल एलआईसी और आईआरडीए की और जितनी भी इंश्योरेंस एजेंसियां हैं सबकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, ठीक है। और उस मीटिंग का कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि जो आपको जैसा पता है कि 1 अक्टूबर 2024 से इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेके एक मीटिंग रखी गई थी आईआरडीए के साथ, ठीक है। जिसमें क्या था कि बहुत सारे एलआईसी से भी रिप्रेजेंटेटिव थे, इंश्योरेंस अदर एजेंसी से भी काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे, और आईआरडीए से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ अवेलेबल थे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि मीटिंग का एजेंडा तो बिल्कुल वही रहेगा कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद क्या नए रूल आएंगे, क्या नई अपडेशन होंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन पे बात होगी और क्या क्या चेंजेस होंगे, और क्या उससे इंश्योरेंस एजेंट पे, बीमाकर्ताओं पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो सारी चीज़ें इस मीटिंग में डिस्कस की गई थी कि अगर कुछ बदलाव होते हैं तो उनकी वजह से क्या क्या और परेशानियां आ सकती हैं, क्या और मदद मिल सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा था वो ये था, जो मेन टॉपिक था वो एलआईसी का था, वो था पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को लेके, ठीक है। पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को लेके ये बिल्कुल इसमें एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था कि जो पॉलिसी सरेंडर के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 के बाद, जो भी पॉलिसियाँ होंगी अगर वो पॉलिसी सरेंडर की जाती हैं तो उन पे क्या नया नियम रहेगा वो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि उसको बताने से पहले बस मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुँचती रहेगी, ठीक है। तो इसमें मेन एजेंडा जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा जो आईआरडीए का मास्टर सर्कुलेशन प्लान आया हुआ है, ऑर्डर जो निकला हुआ है, उसके हिसाब से ये था कि जो हम एलआईसी चाहती थी कि जो पॉलिसी सरेंडर की जो रूल्स हैं वो वही पुराने वाले रहें, कोई नया चेंजेस ना हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये था, एलआईसी ने बहुत रिक्वेस्ट की आईआरडीए से कि जो हमारी जो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू है और जो उसके रिलेटेड रूल्स हैं वो वही पुराने वाले ही रहने दीजिए, इसमें नए चेंजेस ना करें, क्योंकि नए चेंजेस करने पे बहुत फ़र्क आएगा। और अगर कुछ बदलाव हो भी रहा है तो क्या है कि उसमें बस इतना ही बदलाव रखें कि पुराने ही रूल्स रहने दें, छोटा कुछ अमेंडमेंट कर दें, उसमें छोटे से बदलाव कर दें ताकि किसी पे कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आईआरडीए ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है, उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको जो है पॉलिसी सरेंडर का जो नया रूल है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ कि नया रूल क्या है। अगर ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई पॉलिसी होती है तो क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन जो भी बीमा करता है अगर उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहे तो वो बिल्कुल सरेंडर कर पाएगा, और 1 साल बाद ही पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी, ठीक है। 1 साल बाद पॉलिसी वो सरेंडर कर सकता है, और उसके बाद उसमें क्या रहेगा कि जो भी पॉलिसी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो 10% रहेगी। गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जो होता है और 10 साल का, उसके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी जो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट रेट लग के और बीमाकर्ता को वैल्यू वापस कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो बदलाव था ये बहुत बड़ा बदलाव है, छोटा बदलाव नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर कोई, देखो दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, एजेंट पे भी और बीमाकर्ताओं पे भी। उन बीमाकर्ताओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अब उनकी पॉलिसी सरेंडर नहीं हो सकती, उनको वैल्यू नहीं मिल सकती। इस वजह से वो क्या करेंगे कि अपना बीमा कभी भी लाइक अगर खुलवाते भी हैं और उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर हम नहीं चला पाएंगे तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल अगर उन पर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कंटिन्यू करवाएंगे तो उनको पता है कि उनकी जो पॉलिसी की वैल्यू है वो बिल्कुल वापस मिलेगी विद गवर्नमेंट इंटरेस्ट, 10 साल वाले इंटरेस्ट के साथ। तो वो जो उनकी वैल्यू है वो बिल्कुल वापस मिल जाएगी, उनका पैसा कहीं जाएगा नहीं और कोई भी वैल्यू उनकी कम नहीं होगी। तो इस वजह से वो पॉलिसी कभी भी बंद कर सकते हैं, ठीक है।
एजेंट को क्या नुकसान रहेगा? एजेंट को पता है कि पहले क्या होता था कि पॉलिसी उनको कंटिन्यू करनी पड़ती थी, इसलिए एजेंट को काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मिलता था। अब जब कस्टमर को पता है कि पॉलिसी हम बंद कर सकते हैं, तो एजेंट का कहीं ना कहीं नुकसान है उसमें, ठीक है। जैसे ही पॉलिसी बंद हो जाएगी तो एजेंट का जो कमीशन है वो नहीं मिलेगा उसको, और कहीं ना कहीं LIC की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं डाउन थोड़ी सी दिखती हुई मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ये ऑर्डर निकला हुआ है, ऐसे ही प्रस्ताव, ये सब चीज़ें मीटिंग में डिस्कस की गई हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो LIC की तरफ से था वो यही था, पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को लेके, ठीक है। LIC बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके कस्टमर, उसके एजेंट, उसका बिजनेस कुछ भी बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल भी जरा सा भी डाउन, ठीक है। मतलब बहुत माइनर, वो सारी LIC यही कोशिश कर रही है कि इसी तरीके से प्योर डिजिटल करने की भी कोशिश कर रही है, ठीक है, कि प्रॉपर पूरी तरीके से सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएं यूट्यूब पे, और उस पर LIC की सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन में लगा हुआ है कि कोई भी कस्टमर या एजेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरीके की, ठीक है। और फिर जब ये ऑर्डर पता चला उसको, LIC को, कि अब नए रूल्स के साथ ही चलना पड़ेगा, तो LIC ने ये भी कहा कि इसका हमें कुछ एक्सटेंशन दे दीजिए। IRDA ने कहा बिल्कुल, हमने 2022 को आपने प्रस्ताव रखा था, तभी हम चाह रहे थे कि ये चेंजेस हो जाएं। 2022 से लेकर 2024 तक हमने आपको एक्सटेंशन में ही रखा है, ठीक है। और जून तक था, जिसको हमने सितंबर तक भी कंटिन्यू किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2024 से आपको बिल्कुल नए रूल के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। जो सरेंडर वैल्यू होगी वो 10% GSB के हिसाब से आएगी, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड रहता है उसी के हिसाब से आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे IRDA का कहना है कि ये जो है, ये इसी रूल्स के हिसाब से आपको पॉलिसी चलानी होगी। IRDA का मानना यह है कि इसमें क्या होगा कि ना ही पॉलिसी चलाने वाले को नुकसान होना चाहिए और ना ही पॉलिसी करने वाले को नुकसान होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, IRDA का सीधा यही कहना है। अभी तक क्या होता था, अगर पॉलिसी सरेंडर करते थे तो कुछ ना कुछ वैल्यू में कमी दिखती थी, वो सब नहीं होगा अब, ठीक है। तो इस वजह से IRDA का ये सीधा रूल जो है ये फॉलो करना पड़ेगा इंश्योरेंस एजेंसी को, और इसी के साथ उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो बदलाव 1 अक्टूबर 2000 के बाद देखने को मिलेंगे उन पे थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा आपको पता है कि LIC सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वाली कंपनी है, मैक्सिमम इंश्योरेंस जो है LIC की पॉलिसी नहीं की है, LIC ने ही सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस किए हुए हैं भारत में। तो उस रीजन से LIC ने फिर से एक बार कहा कि IRDA से कि अगर पॉसिबल है तो हमें 2 महीने का टाइम दीजिए, ताकि हम क्या करेंगे कि एक बार ये सारी चीज़ें देख सकेंगे कि हम इन चीज़ों पे कैसे काम करना है, हमें कैसे, कुछ अगर कोई निगेटिव पॉइंट आते हैं तो उनसे कैसे हमें फेस करना है, वो सब चीज़ें कैसे करेंगे। बट IRDA ने सीधे मना कर दिया कि हमारे लिए जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सारी सेम ही है, और सबके लिए जो रूल रेगुलेशन रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लीज़, मतलब आपको जो कंटिन्यू करना है वो 1 अक्टूबर 2024 से इन्हीं सभी रूल्स के साथ काम करना है। बाकी और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, वो हम देखेंगे जैसे ही 1 अक्टूबर के बाद जो नए रूल्स आते हैं, नए ऑर्डर निकलते हैं, तो वो रीड आउट करके जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ वो भी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएं, इधर उधर भटकना ना पड़े, और कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रॉपर हेल्प हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सर्वप्रथम आप लोगों को मिलें और सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल सके, ठीक है। उसके बाद क्या था कि IRDA ने अब बात की हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। हेल्थ इंश्योरेंस की सभी कंपनियों से बोल दिया है कि जो भी आप इंश्योरेंस करेंगे वो, और आपको क्या करना है, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लेके आने, सभी तरीके के आपको प्रोडक्ट देने हैं, ठीक है। और कोई भी एज को लेके आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। अभी आप किसी भी ग्रुप की एज जो है उसमें आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 65 साल की एज में इंश्योरेंस देने नहीं देंगे, 70 साल की एज में इंश्योरेंस नहीं देंगे, बिल्कुल आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लोएस्ट प्रीमियम पे आपको इंश्योरेंस लाने, ये नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट आपने रख दिया सामने तो सामने वाला करवा ही ना पाए, तो इसलिए आपको लोएस्ट प्रीमियम पे, इस तरीके से IRDA ने सीधे बोला होगा कि लोएस्ट प्रीमियम के आपको इंश्योरेंस देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी आपका प्लान होगा उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है सामने वाले को, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन विद कस्टमर्स, ताकि उनको सारी चीज़ें पता रहें, वो अवेयर रहें अपने इंश्योरेंस के बारे में। प्रॉपर हिंदी इंग्लिश जो भी उनको अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हो उसमें आपको समझाना है प्रॉपर सारी चीज़ें, उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अबाउट
उनका जो इंश्योरेंस है उसके बारे में, ठीक है। बाकी IRDA का सीधे कहना है कि अब जो 1 अक्टूबर 2024 से जो भी रूल्स आने हैं उनके रिलेटेड कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ जो भी रूल्स आएंगे उनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को कंटिन्यू करना है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई भी हो, और उसी के साथ कंटिन्यू करना, ठीक है। तो बस अब इतना कहूँगा कि 1 अक्टूबर 2024 से जो भी नए रूल्स आएंगे डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की। बाकी अभी के लिए इतना ही, और आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि चैनल को प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरीके से मिलता रहे, बस यही आशा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए विदाई चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।